गुड एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स आपके लिए क्या है, हिडन उनके मन में फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या वो इंसान आज भी आपको याद करते हैं, क्या वो रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने आज तक आपको नहीं बोली हैं। आज ये सब चीज़ हम कवर करेंगे इस रीडिंग के अंदर, तो इस रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना क्लेम करना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। साथ में ये टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ध्यान रखिएगा, जो मैं ये रीडिंग करता हूँ मैं कोई एक करेक्टर पकड़ के करता हूँ, मेल या फीमेल, ठीक है। आप जेंडर अपने आप डिसाइड, अगर आप कोई लड़के हैं तो लड़की के सोच के आप ये रीडिंग पढ़ सकते सुन सकते हैं, अगर आप ये लड़की हैं तो आप लड़के को सोच के आप रीडिंग ये सुन सकते हैं, ठीक है। जल्दी से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, अपने पार्टनर को बेस्ट मेमोरीज मन में लेकर आइए जो आप उनके साथ बिताते थे, या वो आज भी जो मेमोरी आपको याद रहती है वो मेमोरीज मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए सबसे पहले मेरे पास कार्ड निकले हैं दो। मैं पहले कार्ड से बस यहाँ पे रख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, मदर है कोई, मैं आपको यहाँ पे क्लियर सी चीज समझा दूँ, कोई एक मदरली फिगर है जो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। टावर का कार्ड निकला है जो कि दिखाता है आप दोनों के बीच में इस समय एक टावर मूवमेंट है, मतलब कि आपके पार्टनर इस समय शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक मेजर लड़ाई झगड़ा और एकदम से डिटैचमेंट हुआ है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। ये क्या शो करता है, अगर आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी है, एक बर्डन की तरह चल रहा है अभी सब कुछ आपके लाइफ में, एक ऐसा मोड आ चुका है जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ना आपके पार्टनर ना आप, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस समय करना क्या है। 5 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, डेविल का कार्ड है। ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अनएक्सपेक्टेडली जो आपको शायद उसका आइडिया भी नहीं होगा। डेविल का कार्ड ऑलवेज एक नेगेटिव एनर्जी को शो करता है, नेगेटिव एनर्जी इन सेंस में सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क हैज बीन डन ऑन योर पार्टनर, ये बता दूं आपको। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, आपने खुद देखा होगा आपके दोनों के बीच में कुछ समय से काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, ये इंसान ऐसा था ही नहीं जिस तरीके से आप ये बिहेव कर रहा है, ये इसका इम्पैक्ट है डेविल का, ठीक है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर के इनर थॉट्स की, वो इंसान अंदर से कैसे सोचता है, ये इंसान आपसे बात करने का, झलक पाने को तड़पता है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने आपसे प्यार किया था बेशुमार, इसकी कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे चीज़ जरूर दिखाई दे रही है मुझे कि हाँ, मन में बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं इनके अंदर। साथ में कार्ड निकला है द हैंगमैन। इस समय देखा जाए अगर आपके पार्टनर की एनर्जी, ये इंसान पूरा इधर से कंफ्यूजन की एनर्जी में कहीं ना कहीं रखा पड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि डिसीजन ना ले पाना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड आपका 8 ऑफ स्पॉट्स, आप खुद देख सकते हो किसी के दिमाग को बांध देना, ये इंसान किसी बंधन में है इस समय। साथ में वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई, क्या शो करता है, जिसे कहते हैं ना कि मन में प्यार, मन में ऑब्सेशन, मन में तड़प आपको पाने की होड़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से रोक रही हैं, किसी मजबूरी में रोक रहा है ये। साथ में कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का, डोंट गिव अप, ये कार्ड होता है यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस, ठीक है। साथ में कार्ड हमारे पास आए हैं, ओके, मैजिशियन है, साथ में एस ऑफ पेंटिकल, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपकी तरफ आ सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथ में यूनिवर्स वाला रास्ता भी कोई ना कोई खुलने वाला है आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट में कार्ड के निकले हैं आपके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई रात इसकी ऐसे नहीं जाती है कि जो आपके बारे में ना सोचे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपके पार्टनर की। साथ में 3 ऑफ वैंड्स, ये देखो ये बहुत दूर की सोचा है कोई आपको लेकर। अगर बात करूँ लास्ट 3 वीक से इसके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा प्यार, फिर से मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहनी फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स एंड सन की एनर्जी, वाओ। देखो भाई, रीयूनियन होना है ये निश्चित है, ठीक है, क्योंकि शादी कार्ड भी निकला है और साथ में सन की एनर्जी आई, अपने आप में दिखा दिया एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। रिश्ता कोई ऐसा नहीं कि 2 4 5 दिन चले खत्म हो जाए, ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है, भले कितने मर्जी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टैकल्स आ जाए, ठीक है। अब मैं कार्ड से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 कार्ड निकले थे यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, साथ में टावर की एनर्जी निकली जो कि दिखाता है कि सिंपल एक मदरली फिगर को दिखाता है, जो क्या शो करता है
कोई लेडी है मदरली फिगर की, इसकी मदर हो सकती है, कोई इसकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, जो कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही है, ये चीज़ कन्फर्म है। साथ में टावर मोमेंट जो आया है, ये इनके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी भर दी गई हैं, जिसे कहते हैं ना कि आपको लेके नफ़रत पैदा करना, आपको लेके कहीं न कहीं एक मन में एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना, वो चीज़ कर दी गई है। और साथ में जो कार्ड हमारे पास निकला था 10 ऑफ वैंड्स का, मतलब क्या होता है ये एक होता है ना कि दिमाग पे बर्डन की तरह लाइफ को जीना है। लाइफ को ये इंसान प्रॉपर्ली नहीं जी पा रहा है, इसके मन में बहुत सारी बातें इसके मन में बहुत सारी बातें ऐसी आ रही है, जो आपको कहना चाहता है, लेकिन कुछ बर्डन इसके ऊपर इस तरह डाल दिया गया है। आप सब देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके इसमें आया है, डेविल का कार्ड इसके अंदर आपके, मतलब क्या सिंपल सी चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ये इंसान, जिसे कहते हैं ना, अपने डिसीजंस अपने अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले पाता। जबकि ये जब ये आपसे बातें करता था ना, तो आपको हमेशा ऐसा फील होता था कि ये इंसान अपने डिसीजन अपने आप खुद लेता है, सेल्फ मेड मैन है, सेल्फ मेड है। लेकिन कुछ चीज़ें, इनके फैमिली का प्रेशर इसके ऊपर इस तरीके से आ गया, फैमिली को लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो कुछ चीज़ें इनको, इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रेशर या कुछ फ़ोर्स, कुछ स्पेल वर्क या कुछ ऐसा, एक होता है ना कि ब्रेन वॉश उसका इस तरीके से कर दिया कि वो आपकी यादों को भुला दे। लेकिन यहाँ पे देखो कार्ड क्या है, अगर मैं इनकी ज़ुबानी बोलूँगा अगर मैं इनकी ज़ुबानी आपको बोलूँ, कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का, साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकले, जो क्या शो करता है, इनके मन में, जानते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में, कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूँगा। एनी हाउ आई लव यू। हम दोनों में मिलके कुछ सपने हमने देखे थे, वो सपने हमें पूरे करने हैं। भले ही इस समय मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हैं, बट आई विल डू समथिंग। मैं कुछ करूँगा ज़रूर, कि किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स को मनाऊँ, या कैसे मर्ज़ी करूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से अपने घरवालों को मनाना है, ये निश्चित है। और साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो निकला था यहाँ पे आपका, ये कार्ड किस चीज़ का कहता है? जैसे कहता है ना कि एक सेलिब्रेशन, वो आपसे ये बोलना चाहता है, ये जो एक मोमेंट है, आगे जाने वाला मोमेंट रहेगा हम दोनों का आपस में पैचअप का, ये मोमेंट हम दोनों मिल के कहीं न कहीं सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके माइंड में एक और चीज़ भी है, उसके वो जनता से एक चीज़ और भी बोलना चाहते हैं यहाँ पे, कार्ड्स को जो बताऊँ तो, कि अगर तुम मूव ऑन कर गए, आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं कि यदि तुम मूव ऑन कर गए, तो मैं तुम्हें कहीं टिकने भी नहीं दूँगा। तुम्हें मेरा वेट करना होगा और मैं आऊँगा ज़रूर। उसके लिए मुझे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। इसलिए मूव ऑन मत करना। एनी हाउ तुम मेरे हो, तुम्हें पाना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं पा के रहूँगा। साथ में जो डेविल का कार्ड निकला था ना, ये वाला डेविल का कार्ड, यही क्या कहता है, ये इंसान आज भी आपसे कॉर्ड में बंधा पड़ा है, बट पीछे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो कि इसको कहीं न कहीं आपसे दूर कर रही हैं। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना रिसेंटली, आपने खुद देखा होगा, बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंट लेवल पे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो लड़ाई झगड़े हो नहीं रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े कराए जा रहे हैं। सिंपल से आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक मंत्रा दे रहा हूँ मैं, ओम क्लीम त्रिम, आगे अपने पार्टनर का नाम, ये नेगेटिविटी को दूर करता है। इसको डेली 108 टाइम चैंट कीजिए। एनी टाइम यू कैन डू दैट, कोई ज़रूरी नहीं बैठ के करना है, लेट के करना है, खड़े होकर करना है, ऐसे कैसे मर्जी कीजिए। पीरियड्स में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा लड़कियों के लिए, अदरवाइज इसको आप रेगुलर करो, नेगेटिविटी रिमूव होती है इससे, ठीक है। साथ में सुलेमानी हकीक, हर तरह की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, वशीकरण दूर करने में कमाता है, भले ही कितना बड़े से बड़ा, कितना पुराने से पुराना हो। इसको अपने हाथ में वेर करके रखिए, अपने नाम से, अपने पार्टनर के नाम से एनर्जाइज कराकर, ठीक है, जो कि आपके नाम से एनर्जाइज करके दिया जाएगा। इसको लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। मतलब क्या होता है, मन में बहुत सारी बातें, सरप्राइज मन में बहुत सारी बातें दबा के रखी है, कि नहीं मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। आप ये कार्ड जानते हैं क्या शो करता है, कि ये इंसान तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए। इसके अंदर आपको लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की बात ज़ुबान पे ना लो। एक होता है किसी को अपने मन में जो है, लेकिन एक्शंस ना ले पाना, वो वाली एनर्जी इसकी चलती दिखाई दे रही है। साथ में हैंगमैन, मतलब कि एक बहुत कन्फ्यूजन ऐसी है, कि कुछ कन्फ्यूजन ऐसी है कि इंसान, जिसे कहते हैं ना कि अपने घर वालों और तुम्हें चूज़ करने में इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि इसको ये तो पता है, घर वालों की अगर सुनी इसने, तो घर वाले इसको किसी ऐसे इंसान से बांध देंगे, जो जहाँ पर ना तो ये खुश रह पाएगा, ना ही उसको खुश रख पाएगा। तो इसको कहीं न कहीं अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि साथ में कार्ड द वर्ल्ड की एनर्जी निकली है, ये आपके लिए फिर से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन,
एक एक ऑब्सेशन, एक प्यार इसको शो करती है। देखो इस रिश्ते में रहते हुए आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, आपने इसको हर तरीके से एक होता है ना सपोर्ट की तरह आप रहे हो, इसके साथ इसके एज़ अ पिलर की तरह खड़े हो, इसे कभी गिरने नहीं दिया आपने। तो ये इंसान आपको तो दूर नहीं जाने देगा किसी भी हाल में। तो देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ एक और बता दूँ मैं आपको, इनके घर पे इनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। एक होता है ना लाइक इन जिसे कहते हैं अथॉरिटेटिव वुमन, वो चीज़ है इनके घर पे, इनकी मदर का नेचर ज़रा। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका मतलब उनका अथॉरिटेटिव नेचर है तो मतलब कि वो बंदा जैसे मर्ज़ी वो बोलेंगे वैसे वो करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्ड 9 ऑफ वैंड्स का भी निकला है। ये क्या शो करता है? यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस। यहाँ पे किसी भी हाल में अगर आप यहाँ मूव ऑन कर जाते हो या गिव अप कर जाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल रहेगी। क्योंकि ये इंसान आज की डेट में देखा जाए अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की ऐसे बात करूँ ना, जब रिश्ता आपका चल रहा था ना, आपके पार्टनर रिश्ते में स्टबर्न थे काफ़ी, एक थोड़े होता है ना कि इगोइस्टिक पर्सन, एक एटीट्यूड वाले पर्सन, कुछ इस तरह के पर्सन ज़रूर थे। आप दोनों के बीच में पहले भी रैंडमली एक फ्रीक्वेंट भी लड़ाई झगड़े छोड़ो चलते रहते थे। लेकिन जो अब आपके पार्टनर का जो बिहेवियर चेंज हो गया है ना, कि आपसे बात करना सडनली बंद करना, तो वहाँ जानते हैं उन्होंने बात करना क्यों बंद करा है? क्योंकि दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे बात नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें जल्दी सॉर्ट होंगी। क्योंकि घर वालों का पूरा सर्विलेंस है इसके ऊपर, कि घर वाले इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि ये क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, कहीं न कहीं किससे बात कर रहा है, हर चीज़। अगर इसने आपको ब्लॉक भी करके रखा है ना, तो ये ब्लॉक किया नहीं गया है, ये ब्लॉक कराया गया है। कुछ चीज़ें इसके मैं कहता हूँ ना, कुछ चीज़ें इस तरह से इसे बाँध दिया गया है, कुछ इसके घर वालों की बातों में कुछ मेलोड्रामा होता है घर वालों को, कि मैं या वो तूने चूज़ कर लिया, करना क्या है? वो कल की लड़की आई तेरे ऊपर इतनी हावी होगी तो अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि जिसकी वजह से ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको, रिश्ते में अगर आप बने हुए हो, तो यहाँ पे 1 और 1 बन के 11 होंगे ये। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 बन के 11 हो जाएँगे। तो अगर एक यहाँ से हट गया तो ये सिंगल अकेला रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको मूव ऑन तो किसी भी हाल में करना नहीं है। साथ में कार्ड वैसे भी देख लो, मैजिशियन का कार्ड निकला, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ये इंसान आपके सामने कुछ एक अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपको ऐसे बता सकता है, बोल सकता है, मन की बातें ऐसे कन्फेस कर सकता है जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जिसने रिश्ते में जाके कभी आपको बोला भी नहीं होगा। ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है। मैंने आपको लव नोट्स मैंने बताए थे अभी आपको, कि ये इंसान क्या सोचता है आपके बारे में। इसके मन में फीलिंग्स, एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको, यदि आप मूव ऑन भी कर गए, ठीक है? अगर आप किसी और से जुड़ने की कोशिश भी आपने करी, ये नहीं जुड़ने देगा, किसी भी हाल में जुड़ने नहीं देगा। आप दोनों का कनेक्शन एक ऐसा है, इसे बोल सकते हैं, इसे काइंड ऑफ होता है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन कि इसने इसके मन में एक चीज़ ठान रखी है, चाहे इसको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े। इसने पाना है तुम्हें, मतलब पाना है, ये ज़िद है इसकी। इसके लिए कोई मर्ज़ी बीच में आ जाए। ये भी कन्फर्म बता दूँ आपको। साथ में कार्ड भी देखो, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का निकला है। विदिन ए वीक, विदिन अ मंथ कोई रास्ता ऐसा खुल सकता है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं विदिन अ मंथ कोई चीज़ आपके साथ हो। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा है पिछले 4 हफ्तों से कि इंसान आपके बारे में ना सोच रहा हो। जो कि क्या शो करता है, जिसे कहते हैं ना कि आपके बारे में ओवरथिंक करना, आपके बारे में सोचना, आपको लेके कोई ना कोई प्लानिंग बनाना, कुछ ना कुछ किस तरीके से, कि किस तरीके से हम आपस में दोबारा मिल सकते हैं, किस तरीके से हम वापस आपस में रीयूनाइट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी, इंसान वो चीज़ करने वाला है इस बार। साथ में वो कार्ड भी 3 ऑफ वैंड्स का निकला है, बहुत दूर की यानी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, आपको लेके बहुत ज़्यादा मन में एक सैड एनर्जीज़, कि यार मैं जो चीज़ चाहता था जल्दी से हो नहीं पा रही, समय लग रहा है मुझे। और वही चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। कार्ड भी यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का, साथ में सन की एनर्जी निकली है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मतलब होता है इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, प्रपोजल। शादी का कार्ड है ये, शादी तो ये करके रहेगा आपसे, इसकी कोई डाउट नहीं है। और साथ में सन की एनर्जी निकली है ना, ये दिखाता है कि लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। ये आपका रिश्ता कोई 2 4 5 महीने का नहीं है। ये रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक आगे चलने वाला है। योर रिलेशनशिप विल शाइन लाइक ए सन, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको गिव अप या मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ये इंसान किसी भी हाल में आपको छोड़ने की सोचो, ये इंसान आपसे दूर होने की भी नहीं सोच सकता। अभी जो बीच में सिनेरियोज़ आए, इनके घरवालों की वजह से आए, मजबूरी में लाने पड़े, नहीं तो वो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट करते। इसलिए इसने ब्लॉक कराया गया, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता। तो आज मैं थोड़े से, 1 मिनट ठहरिए, आपके लिए मैं लव मैसेज निकालता हूँ, आपके पार्टनर एग्ज़ैक्टली आपके बारे में सोचते क्या हैं।
लव मैसेज जो है देखो डेक ये वाला है जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के अंदर की हिडन फीलिंग्स जो प्यार में कभी उन्होंने बोले नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले बोला कि ये बंदा एटीट्यूड बहुत है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ये अपने मन की फीलिंग्स सप्रेस कर रखता है, इंट्रोवर्ट बहुत है, लेकिन इनके मन में प्यार तो आपके लिए है। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं, तो फटाफट से देखते हैं। मन में अपने वो बातें लेकर आइए जो बातें कभी आपसे बोला करते थे प्यार में। कभी इक्का दुक्का बार इन्होंने जो मन में बातें बोलेंगे वो बातें मन में लेकर आइए। देखिए सबसे पहला कार्ड क्या निकला है, सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम दोनों को इकट्ठा देखना नहीं चाहते हैं। वो कौन है आपको मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे जो कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप तक काटने का मतलब है इसकी मदर, इनकी फैमिली, कोई खुद बोल रहा है आपसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हम दोनों को साथ में देखना नहीं चाहते हैं। साथ में कार्ड निकला है आई नो यू मिस मी। ये जानता है कि आप इसको मिस करते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ इसके अंदर ना तो इसको तोड़ रही है कि मेरी मेरी पार्टनर और मैं इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसको ऐसे जो अंदर अंदर रुला देती हैं। ये सच में जिस तरह आप इसे मिस करते हो इस तरह ये भी आपको मिस करता है। नेक्स्ट कार्ड निकला है आई नो यू किस माई पिक्चर्स। कहीं ना कहीं देखो अगर वो आप देखो, हो सकता है आप पहले इसके सामने एज एन ओपन बुक की तरह रहो। आपने इसको हमेशा अपनी फीलिंग्स आपने दिखाते रहो कि आप इससे कितना प्यार करते हो। और जब आपके अंदर इसके लिए अपने पार्टनर को लेकर मिसिंग एनर्जी आती है ना, आप इसके पिक्चर्स को किस करते हो वो जानता है इस चीज़ को, क्योंकि आप भी उससे उतना ही प्यार करते हो जितना ये आपसे करता है। तो प्यार तो किसी भी हाल में कम होगा नहीं। ये पिक्चर को किस छोड़ो, ये पिक्चर के साथ साथ ये इंसान तुम्हारे सामने खुद आएगा कि तुम उसे खुद डायरेक्टली किस कर पाओ। यू आर माई सोलमेट। ये इंसान जानते हैं आपको सोलमेट मानता है, और ये मानता है कि ये है। आप समझिए अगर आपने अपनी लाइफ में इधर उधर गए ना, ये इंसान कहीं से पकड़ खींच के ले आएगा आपको, क्योंकि सोलमेट्स कभी अलग नहीं हुआ करते। साथ में कार्ड निकला है आई एम वॉचिंग यू। स्टॉकिंग की एनर्जी मैंने आपको पहले बोली कि कहने कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप खुश हो दुखी हो, हर चीज़ पे नज़र है इनकी आपकी कहीं ना कहीं। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। मतलब कि ये इंसान आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करने वाला है। जैसे मैंने बोला आपको एस ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकला जो कि दिखाता है विद इन ए मंथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं आपके सामने अनएक्सपेक्टेडली कि इंसान डायरेक्टली हो सकता है आपके आकर सामने आकर बात भी करे आपसे। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाई डे। भले इस समय हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, दूरियां हैं, लेकिन दिन बे दिन ये हमारा प्यार, ये डिस्टेंस हमारे प्यार को कम नहीं इवन हमारे प्यार को बढ़ा रहा है। ये दुनिया हमारे प्यार को इतना मजबूत कर देंगी, इस मजबूती के धागे को तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू। आई जेन्युइनली लव यू मतलब क्या है, ये इंसान बोलना चाहता है कि मैं जेन्युइनली तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। कोई डाउट मत रखना मेरे प्यार के ऊपर, मैं आऊँगा मतलब आऊँगा, बस थोड़ा मेरा वेट कर लो। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आई मिस यू। मतलब कि देखो ये इंसान भी आपको लेकर कहने की बहुत मिसिंग एनर्जी इसके अंदर भी है, लेकिन कुछ चीज़ों का वेट कीजिए। बस यहाँ से मूव ऑन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, नहीं तो आपके पार्टनर की सारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मूव ऑन गिव अप भी कर गए ना, ये इंसान फिर से खींच के ले आएगा आपको, इस चीज़ की भी गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ये इंसान किसी भी हाल में आपके बगैर नहीं रहेगा। भले ही इसको आपके फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन ये तुम्हें पा के रहेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की मैं आपको। ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।